हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो साथियों, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी एजुकेशनल न्यूज़ डिस्कस करेंगे। एक मामला ये भी आया है कि पार्ट 1 की परीक्षा में पूछे गए 80 नंबर के पार्ट 2 के प्रश्न, मतलब ऐसा कुछ मामला आया सामने। इसके बाद जो गेस्ट टीचर्स हैं उनके बारे में भी कुछ अपडेट आ रही है कि उन्होंने स्कूल को राजनीति का मैदान बना दिया है। बच्चों का जो भविष्य है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद साथियों, सबसे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो वो मैसूर के शासक थे। नवीन कुमार, रितेश कुमार, परमजीत सोनी, मंजू यादव, इनके सबसे पहले करेक्ट आंसर आए हैं। आज के लिए जो क्वेश्चन है कि पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, ये आज के लिए क्वेश्चन है। तो साथियों, जैसा आप जानते हैं कि जो एग्जाम होते हैं और अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में एग्जाम हो रहा है और सेम टू सेम क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के सेकंड या सेकंड पार्ट के फर्स्ट में आ जाएं तो बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो लापरवाही है बहुत गलत है। खासतौर पे जो एग्जाम बनाने वाले हैं, पेपर बनाने वाले हैं, तो उनके अंडर ये चीज ना दी जाए अगर वो ढंग से ये चीजें हैंडल नहीं कर सकें। तो अभी हम बात करते हैं रोहतक में क्या है, रोहतक पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय BAMS विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एग्जाम हुआ था तो उस एग्जाम में क्या था, पार्ट 1 की परीक्षा में पूछे मतलब 80 नंबर के पार्ट 2 के प्रश्न। पार्ट 1 में क्या पूछा कि 80 नंबर के जो क्वेश्चन थे पार्ट 2 के थे उसमें। तो साथियों, इसमें अभी क्या हुआ है, ये मामला आगे जा चुका है और अभी आगे से क्या होके आता है, हालांकि कार्रवाई हो रही है इसमें और जो भी अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ बहुत गलत है कि आप लोग अगर क्वेश्चन ही नहीं बना पाते, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत एग्जाम देखे हैं जिनमें ये चीजें होती हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहे, वही रिपीटेड क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आप लोगों के पास इतने क्वेश्चन ही नहीं है, तो ये गलत है। तो साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं गेस्ट टीचर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं, मेहनत के साथ, और अपना जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रख रहे हैं। हालांकि जब अब इनकी जो धरना प्रदर्शन करने की जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है, मतलब अब इतने कैंडिडेट्स नहीं दिख रहे जितनी पहले संख्या हुआ करती थी। तो साथियों, अभी बता देना चाहता हूं, कुछ अभी अपडेट आई है कि मेगा PTM होना था 20 अप्रैल को, लेकिन वो मेगा PTM कैंसिल करना पड़ा दिल्ली सरकार को। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो गेस्ट टीचर्स थे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, आपको पहले ये भी पता होगा कि जो गेस्ट टीचर्स हैं वो अपना मतलब पॉलिटिकल पार्टी में आना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने अब की बार क्या हथकंडा अपनाया, उन्होंने कहा कि जो PTM होगा उसमें जो पेरेंट्स आएंगे उनको वो बोलेंगे कि इस सरकार को वोट ना दें। अब आप समझे बात, वो बोलेंगे कि इस सरकार को वोट ना दें और ये सरकार बहुत बुरी है, मतलब जो भी है उनकी बुराई करेंगे वो। इसके बाद उनसे जब मीडिया ने क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सरकार हमारी बात नहीं रखेगी वो सरकार नहीं रहेगी, जो सरकार गेस्ट टीचर्स के बारे में नहीं सोचेगी वो सरकार नहीं रहेगी। अब ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाइड हैं, जॉब की वेट में बैठे हैं, एक तरफ गेस्ट टीचर्स हैं, हालांकि मैं सभी का नहीं बोल रहा, कुछ क्वालिफाइड भी होंगे और उनकी नौकरी जाने का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। हालांकि ये साफ तौर पे अब देखा जा रहा है और गेस्ट टीचर को भी अब लगने लगा होगा कि जो उनकी नौकरी है उस पर तलवार लटकी हुई है। क्यों लटकी हुई है? क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है उस पर ध्यान नहीं दे रही है,
गेस्ट टीचर्स के मामले को ध्यान नहीं दे रही है। और जो न्यू वैकेंसीज की बात आ रही है 26,000, उसका मैं आपको बता देता हूं, उसमें जो गेस्ट टीचर्स है उनकी जॉब शायद नहीं रहेगी, इसी वजह से इतनी वैकेंसीज निकाली जा रही है। तो साथियों, सबसे पहले तो बात यह कि ये बच्चों का जो भविष्य है उस पर खतरा है। क्यों? क्योंकि पीटीएम होना है, वो पीटीएम कैंसिल करना पड़ेगा। आप ये बात देखिए। और उन्होंने साफ तौर पे क्या कहा है कि गवर्नमेंट हमसे डर चुकी है, गवर्नमेंट हमसे डर गई है। तो साथियों, मतलब इतना गलत हो रहा है राजधानी के अंदर, तो ये सोचने वाली बात है कि ये सारी चीजें बोल सकते हैं अब तानाशाही चल रही है। चलो गलती किसी की हो, गेस्ट टीचर्स की हो, गवर्नमेंट की हो, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ तो गलत ना करें। ये तो बहुत गलत बात है ना। तो साथियों, अभी देखते हैं क्या होता है। हालांकि अभी जो मेगा पीटीएम है वो कैंसिल करना पड़ा। अब देखते हैं कि आगे क्या करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और हो सकता है कि इनको और अदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे इनको शिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि एजुकेशन लेवल से मुझे नहीं लगता कि हर कोई इनमें से एलिजिबल है। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हर कोई एलिजिबल नहीं है, लेकिन इनको और अदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो साथियों, ये अपडेट है आप लोगों के लिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।